गाजा में हमास लड़ाकों की फिर से मौजूदगी ने इजराइल को झकझोर दिया है, जो 470 दिनों की बमबारी के बावजूद उन्हें खत्म नहीं कर सके। इस बीच हमास की ओर से बंधकों को लेकर बड़ा बयान दिया गया। इजराइल हमास के बीच हुए समझौते के तहत हमास ने दूसरी बार बंधकों की रिहाई को लेकर बयान जारी किया। एक रिपोर्ट की माने तो हमास के एक बड़े अधिकारी के हवाले से जानकारी दी गई कि समूह 24 जनवरी को इजराइल को उन 4 बंधकों का नाम देगा जिन्हें इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते के पहले चरण के तहत 25 को रिहा किया जाएगा। हमास के बड़े नेता जहेर जबरीन ने बताया कि कल हम मध्यस्थों को उन 4 बंधकों के नाम देंगे जिन्हें रिहा किया जाएगा। दरअसल इस सौदे के तहत कैदियों की रिहाई का अगला चरण 25 जनवरी को पूरा किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस चरण में हमास इजरायली सैनिकों और महिलाओं को रिहा कर सकता है। वहीं इजराइल ने हमास से बीते कई हफ्तों से कैद बंधकों की जानकारी मांगी है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि हमास की कैद में कितने और लोग जिंदा हैं। हालांकि हमास ने कहा है कि वो कैदियों की डिटेल साझा नहीं करेगा। जानकारी की माने तो हर महिला सैनिक के बदले इजराइल को 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। इसके अलावा इन 50 में से 30 वो लोग होंगे जो इजराइल की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इससे पहले बीते सोमवार को इजराइल ने 3 महिला बंधकों के बदले 90 फिलिस्तीनियों को रिहा किया था। गाजा में रविवार को फिलिस्तीन के ग्रुप हमास ने युद्ध विराम लागू होने के बाद 3 इजरायली बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। तीनों ही बंधकें महिलाएं हैं। हमास के एक अधिकारी ने बताया कि इजराइल लौटने से पहले तीनों महिलाओं को गाजा में आधिकारिक तौर पर रेड क्रॉस को सौंप दिया गया था। उन्हें 471 दिन कैद में बिताने के बाद रिहा किया गया। हमास ने जिन 3 महिलाओं को छोड़ा है उनमें से 24 साल की रोनी गोन्ने का नोवा संगीत समारोह से अपहरण किया गया था। 28 साल की एमिली डमारीर और 31 साल की डोरेन स्ट्रीट बेचर को कितबुज कफार आजा से अपहरण किया गया था। इस जंग में अब तक 23 लाख आबादी वाली गाजा पट्टी में लगभग 90% लोग विस्थापित हो चुके हैं और 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस समझौते से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध कम होने की भी संभावना जताई गई है। इस समझौते से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति इजरायली जनता की नाराजगी भी कुछ कम होगी, क्योंकि उन पर लगातार बंधकों की रिहाई का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा इजराइल पर उसके सहयोगी अमेरिका का भी दबाव था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के बंदूकधारियों ने इजराइल के सीमावर्ती इलाकों में हमले किए थे और लगभग 1200 सैनिकों और नागरिकों की हत्या कर दी थी। इसके साथ ही करीब 250 से ज्यादा लोगों का अपहरण कर लिया था। इनमें से 100 से अधिक बंधकों को पिछले एक हफ्ते में अस्थायी युद्ध विराम में हमास की ओर से रिहा कर दिया गया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।